हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपकी तरफ कौन आ रहा है। लेट्स सी हम देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ कौन आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है, आपकी तरफ कौन आ रहा है। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है जो आपकी तरफ आ रही है, जिससे आपकी विश कनेक्ट है। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन आपको वो देने वाले हैं जो बार बार आप डिवाइन से प्रेयर में मांग रहे थे। कुछ आपकी ऐसे विश फुलफिलमेंट वाला पर्सन आने वाला है जिसके लिए आपने विश की थी, या जैसा पर्सन, जैसा स्पाउस आपको चाहिए था, वैसे ही आपकी लाइफ में वो पर्सन आने वाला है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आने वाला है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, बहुत ज़्यादा जो अच्छा अर्न करता होगा, बहुत अच्छी मनी, मतलब कि आपके पास आप बहुत एक अट्रैक्टिव एनर्जी में, मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी में है। लेकिन जब ये पर्सन आए, या तो ये पर्सन कोई आपकी तरफ आए, तो ऐसा हो सकता है कोई आपको एडवाइज़र भी हो सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द हो, जो आपकी इस चीज़ को देखकर कोई जेलस और नेगेटिविटी में आ जाए। तो आप अपने माइंड को क्लियर रखें। आपको कहा जा रहा है आप अपना थॉट प्रोसेस आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें। आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से एक्शन और डिसीजन मेकिंग लीजिएगा। किसी इर्द गिर्द के लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन वाला पर्सन, जैसे आपकी विश हो, बहुत ज़्यादा अच्छे वेल मैनर्ड और अच्छे घर का, अच्छे खाते पीते घर का कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने जा रहा है। बिल्कुल कोई आपकी तरफ आ रहा है, अप्रोच तो आपकी तरफ कोई आ रहा है, कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं अपने पास्ट की वजह से, कंफ्यूज रहने की वजह से कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। इसकी ऐसा हो सकता है आपका पास्ट भी उस ही वक्त एंट्री ले जब आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ रही हो। ठीक है, आपका पास्ट भी जब भी एक्शन ले आपकी तरफ, जब आपकी लाइफ में कोई स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन आ रहा हो। आपकी तरफ कौन आ रहा है। प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है। ओके, हार्ट ब्रेकिंग, किसी ने आपका हार्ट ब्रोकन किया है। ठीक है, आप किसी के आने का वेट कर रहे थे। ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ था। ठीक है, ये पर्सन वो भी हो सकता है कि जिसका आपने काफ़ी अरसे से आप किसी क्लैरिटी का या बहुत बेसब्री से इंतज़ार था आपको, ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, यहाँ पर आपके और इस पर्सन के बीच कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस है, कोई ना बर्डन सम सिचुएशन है। ठीक है, कोई ना कोई आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, कोई आपका पास्ट भी कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं, कोई पुराना पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है कोई स्टेबिलिटी देने के लिए। ठीक है, कोई अपॉलॉजी आपको मिल सकती है। आपका हार्ट ब्रोकन करा है इस पर्सन ने, पास्ट में बेहद आपको हर्ट करा, बर्डनसम सिचुएशन में डाला है, आपने इस कनेक्शन को अकेले ही निभाया है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर है इस वक्त। ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे हैं। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, एक मैनिफेस्टेशन आपकी कम ट्रू होने वाली है। 4 ऑफ कप्स से ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड बैक करता है, आपको बस उतना देता है जितना, जैसे इस कंडीशन को ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देता। पेज ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये पर्सन, आप इस पर्सन से मैसेज का या कुछ बोलने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे आके कम्युनिकेट करे, जो भी सिचुएशन है उसके बाद से आप लोग के बीच ये कम्युनिकेशन खुलकर नहीं हो सकी है। ये पर्सन होल्ड बैक करने लग गया। कोई आपकी विश से रिलेटेड है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल ये पर्सन अपना ईगो एंड कर आएगा। ठीक है, आपकी तरफ जो आ रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है। आपने बार बार अपने इमोशन से इससे कनेक्ट करने की कोशिश करी। टावर मोमेंट बहुत ज़्यादा इस पर्सन के इन एंड आउट की वजह से आपके कनेक्शन में टावर मोमेंट क्रिएट रहा है। बहुत ज़्यादा ये पास्ट में बोलता नहीं था। ठीक है, पास्ट में कम्युनिकेट नहीं करता था, पास्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं देता था। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कार्मा क्रिएट हुआ है इसके मैनिपुलेशन की वजह से, इसके खुलकर ना बोलने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर है दी मैजिशियन एनर्जी ऐसी है। आप इस पर्सन से कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ से कोई आपको कम्युनिकेशन मिले। ये जो इसने ब्लॉकिंग सिचुएशन ख़त्म करी हुई, ब्लॉक ख़त्म करके आपके साथ आगे बढ़े चीज़ों को लेकर क्लैरिटी, आप इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। ठीक है,
ये पर्सन आपका कोई पास्ट ही है, आप इसके लिए बेहद इमोशंस फील कर रहे हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन साइलेंट है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, ठीक है, लेकिन ये पर्सन साइलेंट है। आप जानते हैं कि आप लोग एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस बताता नहीं है, रिवर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, अपनी साइड की स्टोरी आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, इतना ही इस सिचुएशन में डालता है जितना इस सिचुएशन को डिज़र्व मतलब कि ज़रूरत रहती है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है इस पर्सन की तरफ से। कौन है ये पर्सन? मेरे व्यूवर का पास्ट है। कौन है ये पर्सन? मेरे व्यूवर का पास्ट है या तो कोई न्यू है? नहीं भाई, जिसका आप वेट कर रहे हैं ये वही पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, जिसका यहाँ पर बेहद आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और इस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ नेगेटिव कार्मिक इसकी एक पैटर्न ख़त्म हो रहा है, एक पैटर्न ऑफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पैटर्न था इसका, ईगो से लेकर चला है इस कनेक्शन को, कोई अपॉलॉजी लेकर आ रहा है अपने बिहेवियर पे, ठीक है। अब इसको एहसास है इसने आपके साथ किस तरीके से बिहेवियर रखा है। इसके ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक रहा है, मतलब कि आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए स्टक रहा है, वैसे स्टक नहीं रहा है। आपकी तरफ एक्शन लेने की जब बात आती थी एक स्टकनेस थी, एक कार्मा कनेक्टेड था, एक क्लैरिटी नहीं थी। पेज ऑफ फैंस के साथ यहाँ पर मतलब कि ऐसा सिनेरियो है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो, आप यहाँ पर इस पर्सन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका अटेंशन आपकी तरफ आए, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं, मैं आपको बताऊँ, अभी भी चॉइसेस हैं और पास्ट में भी चॉइसेस रही हैं। इस पर्सन ने जब आपको ब्लॉक करा है ना, तो इसकी लाइफ में बहुत कुछ था करने के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स रही हैं, बहुत आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा मेल्स रहे हैं, मतलब कि इसके पास चॉइसेस थी और आप थे इसके पीछे 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 पीछे। तो इसको क्या लगा, जो चीज़ इसने बोला ये चीज़ वेट कर सकती है क्योंकि ये मेरे पीछे आना चाहती है तो पक्की मेरी है, मतलब कि मैं इसको चूज़ ना करके किसी और को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, किसी और को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। डेथ, कोई एंडिंग और कोई बिगनिंग, आपको इस क्लैरिटी के बाद कोई एंडिंग और कोई बिगनिंग मिल सकती है इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपका कोई पास्ट से रिलेटेड है जिसका बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, इस पर्सन में, उसके बाद आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे। इसका ईगो ख़त्म हो रहा है, ये अपने ईगो को साइड रख कर आ रहा है आपकी तरफ, मतलब कि इसने ईगो साइड कर एक रियलाइजेशन के फेस पे है, ठीक है, मतलब कि उसको समझ आ रहा है इसने आपके साथ क्या किया है, आपकी जगह खुद को रख कर सोच रहा है यहाँ पर इसका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं था, क्यों आ रहा है अभी आपकी तरफ, ये पर्सन अब आपकी तरफ क्यों एक्शन लेना चाहता है, ये क्यों आ रहा है आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग करने के लिए आ रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आपकी तरफ कोई न्यू स्टार्ट लेना है, क्यों लेना है, 10 ऑफ पेंटिकल, ये मैरिज और कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है, मैरिज के लिए आ रहा है तो कमिटमेंट के लिए आ रहा है, या तो यहाँ पर अब ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में दिख रहा है, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छी फैमिली, आपकी फैमिली स्टेब्लिश हो गई, या तो आप अपनी पर्सनैलिटी को आपने स्टेब्लिश कर लिया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लेकिन पास्ट में कुछ आप लोग के बीच हो चुका है, कोई टावर मूवमेंट आ चुका है, ठीक है। आप इससे पास्ट के बारे में, जिसका पास्ट बिहेवियर था, होल्ड बैक करना, ना कम्युनिकेशन करना, बहुत ज़्यादा मेंटली आपको ब्लॉक कर देना, बहुत ज़्यादा जगह जगह से एक मेंटली स्टकनेस आपके माइंड में वो डेवलप कर देना, क्यों, इसके पीछे आपको आपके सवाल हैं, आप इससे जवाब चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में भी हैं और बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेट तो नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो चुके हैं, मतलब कि आप अब दिमाग से चलना जान रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ये पर्सन स्टॉक सर्च कर रहा है आपको, ठीक है, स्टॉक सर्च कर रहा है और आपकी तरफ अब बढ़ना चाहता है, इसने सारे अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, आपसे बेहतर कुछ नहीं, आपको एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहता है, क्योंकि आप इस कनेक्शन ये आपको एक बैलेंस की तरह देख रहा है, अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा बैलेंस अचीव कर चुके हैं, ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन अट्रैक्टिव हो रहा है आपकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, बर्डनसम हो रहा है आपकी एनर्जी को देखकर, इसको पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेना इसके लिए बर्डनसम है, क्योंकि पास में बेहद इसने ईगोस्टिक, बहुत ईगो एटीट्यूड दिखाया, आपने जब इसको लव बार बार इसको देने की कोशिश करी तो ये पर्सन बार बार स्नेकी बिहेवियर करके यहाँ से गोस्ट कर जाता था, आपको क्लैरिटी बिना दिए, ठीक है। यहाँ पे डेवलिश एनर्जी में इन्वॉल्व था, ये किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट में रहा है, कोई और इसकी लाइफ में इन्वॉल्व रहा है, क्लैरिफाइड डेवल, ये किसी और के ऑफर में
इंटरेस्टेड रहा है पास्ट में, ठीक है, आपको छोड़कर इसको किसी और के ऑफर में इंटरेस्ट था। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हार्श वर्डिंग थी इसकी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इस पर्सन ने आपको, अब आप सोचते थे ये इमोशनल है लेकिन इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए इमोशंस फील करता है जैसे कि आप करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने जब से आपका ऑफ़र रिजेक्ट किया था आपके ऊपर बेहद बर्डन था, ठीक है, ये आपकी तरफ यूँ भी नहीं आ पा रहा क्योंकि अब एक तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं, ये आपसे लेकर किसी और को दे रहा था, तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक समझदार वाली हो चुकी है। आप सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली अपनी लाइफ को आपने स्टकनेस से बाहर निकाल लिया है। आपकी ज़िंदगी की स्टकनेस अब ये पर्सन नहीं रहा है। अब आप सिर्फ अपने आप को जस्टिस देना चाहते हैं। आप कहाँ स्टक हो चुके हैं, आपका माइंड आके स्टक हो चुका है, आपको अपनी लाइफ को और अपने आप को जस्टिस देना है। आप किसी को अपने साथ इनजस्टिस नहीं करने देंगे, किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या कितनी भी पार्टीज आ गई, मतलब कि कितने भी लोग इस पर्सन की लाइफ में आ जाए, आपकी लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये बात समझ में आ रही है। आप इस पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में कल रात सोच रहा था, एक डीप थिंकिंग कर रहा था, ठीक है, कि आपकी तरफ क्या करना चाहिए। बहुत एक एम्परर वाला, मैंने कहा ना, ईगो, इसकी ईगो स्टिक, एक मैन ने इस कनेक्शन को तबाह करा है, इसकी ईगो ने ख़त्म करा है, इसने और लोगों को, यहाँ पर ये पर्सन और लोगों में इंटरेस्टेड था और चीज़ों में अपनी ज़िंदगी की इंटरेस्टेड रहा है। बिल्कुल आप इस पर्सन को कुछ स्टेबल ऑफ़र कर रहे थे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये डिवाइन ऑफ़र था जो आप इस पर्सन को ऑफ़र कर रहे थे। इसकी लाइफ में कोई और भी इन्वॉल्व रहा है जिसकी तरफ ये पैसों की वजह से अट्रैक्ट हुआ या किसी भी चीज़ की वजह से हुआ। अब आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, अपनी लाइफ में अर्निंग के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं और अकेले हैं, आप साइलेंट हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आप अपना एक सोल मेट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक सोल मेट सर्च कर रहे हैं। आप चाहते हैं आपका अट्रैक्शन बने, लेकिन आप अपने सोल मेट के साथ बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन तो स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपको एक अनकंडीशनली लव दे, जो आपको चाहे स्लो आए लेकिन श्योरली वो आपके लिए हो, वो आपका हो। ये पर्सन आ तो रहा है लेकिन आप अपनी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप अपना सही गलत जान चुके हैं, आप रिस्क टेकिंग ऐसी जगह कर चुके हैं कि आपको पता है आपका सही क्या है, आपका गलत क्या है, आप मूव कर रहे हैं, आप इसकी एनर्जी से मूव कर रहे हैं, आप इसकी एनर्जी फील्ड में और नहीं रहना चाहते। इसने आपको बहुत एक बैकस्टैपिंग वाली एनर्जी रही है, ठीक है, आपने टोटली एक डिसीजन मेकिंग कर ली है, आपको इसकी ईगो से अब कोई लेना देना नहीं है, इसके एक्शन लेने से कोई लेना देना नहीं है, आप अब इसका वेट नहीं करना चाहते, ठीक है, अब आप इसकी तरफ की स्टोरी क्या चल रही है अब आप उसको सोचना नहीं चाह रहे। ये पर्सन अब क्यों आ रहा है, ये क्या कहना चाहता है मेरे व्यूवर्स से इस टाइम पीरियड में, ये पर्सन क्या कहना चाहता है। तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी फैमिली ज़रूरी थी। ऐसा हो सकता है ये आपको बार बार कहता हो कि मेरी फैमिली, मेरे कास्ट कल्चर डिफरेंट हैं, तुम डिफरेंट जगह से आती हो, ठीक है, मेरे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आई विश आई हैड मोर टाइम, ठीक है। ये पर्सन अभी भी विश कर रहा है कि आप इसको ज़रा सा टाइम और दें, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन अब जहाँ भी स्ट्रक है वहाँ से भी बाहर आना है, और फिर आपके बारे में तो सोच तो रहा है लेकिन आप मुझे इतने अवेलेबल नज़र नहीं आ रहे। आई कैन सी यू ग्रो ओल्ड टुगेदर। अब ये देखना चाहता है कि आप अब ये ऐसी चीज़ें सोच रहा है कि आप दोनों एक साथ बूढ़े हों, ठीक है, आप एक साथ चीज़ों को देखें। एक्यूरियस हो सकता है ये पर्सन, स्ट्रांगली एक्यूरियस साइन इस पर्सन का हो सकता है या तो आपका हो सकता है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप आपके साथ बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, ये काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता था। अब आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ का, इसका ईगो बहुत अड़ियल, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा जैसे एक अपने ही चलाने वाला। तो आपको अब सोचते हैं आप क्या इस ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हैं या नहीं। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा, आप बेहद हर्ट हैं, हाँ ये बात तो सच है। आप खुद को सिंगल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। आपको ऐसा लगता है हाँ ज़रूर मुश्किल था साथ चलना हमारा, क्योंकि हम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर से आ रहे थे, लेकिन नामुमकिन नहीं था। तुम इमेच्योर थी। ये पर्सन आपको हमेशा कहता होगा कि तुम इमेच्योर हो, मेच्योरिटी नहीं है तुम्हारे अंदर इनफ, ठीक है। पास्ट लवर, कोई पास्ट लवर था इस पर्सन की लाइफ में जिससे ये डील कर रहा था, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में हमेशा मैं ऑप्शन की तरह थी, ये बात आपको पता थी। ये आपको इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं और ये आपको ज़रूरी नहीं समझता इतना जितना लोगों को इम्पोर्टेंस देता है। तुम मेरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो, ये अब कहना चाहता है कि तुम मेरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो, क्योंकि अब रियलाइज़ कर रहा है, लोगों की असलियत जान रहा है, लोगों की नेगेटिविटी को समझ रहा है, ये अपना ईगो ख़त्म कर रहा है। इसका ईगो बहुत ज़्यादा इसके सक्सेस की वजह से था, इसके पैसे की वजह से था, इसके अंदर ये अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझता था, एक बेहतर इंसान की तरह। आई थिंक हेट मी, आई थिंक यू हेट मी। इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप इससे नफरत करते हैं। द कार्मिक हेट्स यू,
कोई कार्मिक पर्सन है जो आपको जानता है इसकी लाइफ में, ठीक है, कोई ना कोई पर्सन है जो स्ट्रांगली आपको जानता है इसकी ज़िंदगी में। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। अब ये मतलब किस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पास्ट में आपको मैनिपुलेट करा है कि तुम्हारा फॉल्ट है, लेकिन अब ये जानता है कि इसमें आपका फॉल्ट नहीं था, इसी का था। ये कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसरियन, एक्यूरियस। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ ये इन्वेस्टेड था, ठीक है, और नेगेटिवली इन्वेस्टेड था, मतलब कि उसके साथ एक्टिविटीज़ कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। इस बात को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी और की नहीं, मतलब कि अब आपको जाता हुआ देख रहा है तो अब कहना चाहता है आप सिर्फ इसके हैं और किसी और के नहीं, ठीक है। स्ट्रांगली ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो साइन हो सकता है यहाँ पे स्ट्रांगली। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। यूनियन रिकन्साइलेशन, ये पर्सन यूनियन चाहता है, रिकन्साइलेशन चाहता है अब आपके साथ। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, ये कहना चाहता है मुझे तुमसे मोहब्बत है, पहले थी कहाँ, ठीक है। ये तो आपको कहने के लिए बातें हैं। तुम क्यों चली गई, देखें मैंने कहा ना अब आप जा रहे हैं, स्ट्रांगली आप जा रहे हैं इस कनेक्शन से। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का। देखिए कोई इसने डिसीजन मेकिंग ऐसी करी, इसके पास टाइम था, इसके पास डिसीजन था, इसको ऐसा लगा आप हैं और आप रहेंगे, आप कंप्लीटली इस पर्सन के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप इसको टाइम देना चाहते हैं, आपको कोई और नहीं चाहिए इसके अलावा, ठीक है। आप यहाँ पर एक ऑनेस्ट और ट्रुथ तरीके से इस पर्सन के साथ थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन बेहद ईगोस्टिक था, इसकी ईगो के चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ, इसने ईगो में आके किसी और को कनेक्ट किया क्योंकि आपने इसको ट्रिगर करा है, ठीक है। वो वाला टॉक्सिक पार्टनर था, वो कुछ नहीं कहना चाहता था, वो सिर्फ इसके मज़े लेना चाहता था, इसके पैसे के, इसके साथ रहना, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे उठवाना। तो उसको क्या था, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आप थे यहाँ पर, आप सही गलत का दिमाग रखते थे, आपने यहाँ पर बार बार क्वेश्चनिंग की, यहाँ पर बार बार आपने इस पर्सन को कहा भाई ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर मामला आपके साथ यूँ ख़राब हुए, यहाँ पर आपने इसको ट्रिगर किया, ये क्या आ गया आपके अंदर, आपके साथ कंपटीशन में आ गया, ठीक है। इसने जब कंपटीशन किया, आपको कंपेयर करना स्टार्ट करा, इसने बोला भाई दूसरा पर्सन अच्छा है, मैं क्यों उसके साथ रहूँ। ये है कोई ऐसा पर्सन जो जेलसी पर्सन, जेलस, स्टार्टिंग में ही जेलस था आपसे, आपकी एबिलिटीज़ से, आपका सच और झूठ में फ़र्क रखना, आपका हर चीज़ को एक सच्चाई से देखना, एक ट्रस्ट वर्दी, एक आप ट्रस्ट करना चाहते थे और ट्रस्ट वाले पर्सन थे, आप सामने वाले को भी ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहते थे। लुक एट द बिगर पिक्चर, यूनिवर्स कह रहा है आप बिगर पिक्चर को देखें, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ ट्रुथ आपके सामने इस एयर के एंड में बहुत ज़बरदस्त ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। कोई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच कर रहा है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वर्गो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, ये पर्सन एरीज हो सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यूनिवर्स कह रहा है आप सोचें आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है अभी भी, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, यूनिवर्स कह रहा है प्लीज़ अपने फियर्स पे वर्क करें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप इसको खोने दें, ये आपका फियर नहीं होना चाहिए, अपने फियर्स पे वर्क करें। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में अब न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चीज़ों की बहुत ज़्यादा सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। यूनिवर्स कह रहा है आप बेफिक्र हो जाएं, मतलब कि आप यहाँ पर टेंशन ही रिलीज़ कर दें अपनी, ठीक है। ये पर्सन आ भी रहा है तो अब आपको वो दिया जाएगा जो आपके लिए बेहतर होगा। यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो लिख रहा है जो आपको खुशियाँ देगा, जो आपको सैडनेस देगा वो नहीं देगा, ठीक है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। आपको ट्रस्ट होगा भी क्यों, आपकी इंट्यूशन कहती थी। मैंने कहा ना आपने ट्रिगर करा इस पर्सन को, बार बार आपने कहा ये क्या है, वो क्या है, वो कौन है, नंबर बिजी क्यों गया। तो कहना चाह रहा मुझे तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब ये अकेला पड़ा है तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आप इसका साथ दें। अब ये परेशान है, लोगों ने लात मार दी है, लोगों ने इसको एंड कर दिया, लोगों ने इसको अपना जो भी काम था मतलब था ले ला के अब इसको अकेला छोड़ दिया, तो अब आप इसके लिए बने रहें, अब आप इसका साथ दें। तो अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रख रही हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।